हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट नॉलेज क्लासेज। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना अपने परिवार अपने पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज 20 जुलाई है, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 20 जुलाई का करंट कवर करेंगे, जो आपके पढ़ाई को नई दिशा और दशा देगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लास्ट तक देखेंगे और वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएंगे। तो आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का। तो देखिएगा, आज विज्ञान अन्वेषण दिवस है 20 जुलाई को। विज्ञान अन्वेषण दिवस तो कब मनाया जाता है? और इसी को ही चंद्रमा दिवस कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 20 जुलाई को ही 20 जुलाई 1969 में इसी दिन नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर जो है पहली बार उतरे थे। तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर इसी दिन को उतरा था पहली बार। तो इसीलिए इसी दिन को विज्ञान अन्वेषण दिवस या चंद्रमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। आज के करंट अफेयर्स का शुरुआत करते हैं। पहले चार पांच ऑनलाइन देख लीजिए, उसके बाद शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। उर्सिला वान डेर लेयन ये अभी अपना पदभार ग्रहण कर ली हैं। उर्सिला वान डेर लेयन तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इनको शुभकामनाएं दी हैं, इसीलिए कल न्यूज में था। IMF ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। तो कितना? 7%। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर देखिएगा, गृह मंत्री ने भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस हेल्पलाइन 1933 का शुभारंभ किया है। तो नारकोटिक्स को जिसको इससे निकलना है वो, या गुप्त सूचना जिसको देना है नारकोटिक्स के बारे में, तो 1933 पे ये हेल्पलाइन पे कॉल कर सकता है। इसके लिए उन्होंने मानस ऐप और वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। उन्होंने, गृह मंत्री ने कहा है कि नारकोटिक्स को हम 0 लेवल पे ले जाएंगे। फिर अगला देखिएगा, इंडियन ऑयल ने हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल स्टॉर्म एक्स नाम फ्यूल लॉन्च किया है। तो हाई स्पीड कार रेसिंग के लिए फ्यूल है स्टॉर्म एक्स। पूछा जा सकता है पहला नंबर कौन सा फ्यूल है, तो स्टॉर्म एक्स फ्यूल है। और दूसरा नंबर कौन लॉन्च किया है, तो इंडियन ऑयल ने इसको लॉन्च किया है। फिर देखिएगा, गौरव गंगोई जो है पुनः नियुक्त हुए हैं कांग्रेस के डिप्टी लीडर। तो कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई नियुक्त हुए हैं। और देखिएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी। और वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के डिप्टी लीडर नियुक्त हुए हैं। यन कलई सेल्वी CSIR की दूसरी बार चीफ बनाई गई हैं। तो कौन बनाया गया है? यन कलई सेल्वी। यन कलई सेल्वी जो है दूसरी बार CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है। बताइएगा कमेंट करके एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। फिर विकल्प में अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया ग्लोबल कांग्रेस 2024 के लिए कौन सा थीम जारी किया है। तो कल वो इसके लिए थीम जारी की है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के लिए। तो विकल्प में है द फ्यूचर ऑफ मोबाइल, फिर द फ्यूचर इज नाउ, द फ्यूचर ऑफ AI, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प कौन सा सही है आपका? विकल्प है द फ्यूचर इज नाउ। उन्होंने द फ्यूचर इज नाउ नामक थीम से भविष्य अभी है थीम लॉन्च किया है, फ्यूचर इज नाउ। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिएगा कि खान मंत्रालय कहां पर खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और महत्वपूर्ण खनिज रोड शो का आयोजन करेगा। तो विकल्प में है मुंबई, धनबाद, हैदराबाद, चेन्नई। तो ये हैदराबाद के बेगमपेट में
हैदराबाद के बेगमपेट में यह हैकाथॉन अन्वेषण या खनिज अन्वेषण हैकाथॉन जो आयोजित करेगा, जिसमें जो है अभिनव खोज हैकाथॉन जो है ये अभिनव खनिज खोज तकनीकों पर केंद्रित होगा कि नए नए जो खनिज तकनीक हैं वो कैसे जो है विकसित किए जाएं, और विश्व स्तर पर उसका उद्देश्य होगा कि विश्व स्तर पर प्रचलित जो अत्याधुनिक तकनीकें हैं उनका उपयोग करके खनिज का पूर्वानुमान करना, उसको निकालना कैसे जो है अच्छे से किया जा सकता है जो किफायती हो। फिर अगला देखिएगा क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया है? तो हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सही उत्तर रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार जो है युवाओं के कौशल के विकास के लिए ये योजना लॉन्च किया है। तो पूछा जा सकता है, देख रहे हैं महाराष्ट्र सरकार इतना जो है योजनाएं लॉन्च की हैं, अभी कल ही 2 योजना पढ़े थे। तो ये युवाओं के कौशल के लिए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण महाराष्ट्र सरकार लॉन्च किया है। आपसे कल भी बताया था कि महाराष्ट्र में अगले कुछ महीने में चुनाव होने वाला है, इसी को देखते हुए सरकार जो है लगातार योजनाएं लॉन्च कर रही है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लॉन्च की है या लागू की है? तो बेलारूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड। तो सही उत्तर रहेगा बेलारूस। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, मिन्स्क। तो 35 यूरोपीय देशों के लिए इन्होंने वीजा मुक्त नीति लॉन्च की है, लागू की है। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? विकल्प में है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन। तो सही उत्तर रहेगा श्रीलंका। श्रीलंका में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत की तरफ से इसमें इसकी कैप्टन कौन है। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में कौन मणिपुर से पहला सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं? तो विकल्प में है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस आर महादेवन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जो है मणिपुर से पहले सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। देखिएगा कोई ऐसा राज्य है जहां से कोई पहली बार ऐसा जो है कि मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में पहला कोई जज बना है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ जो है देखेंगे जस्टिस महादेवन जो है भी अभी सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए हैं। तो इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का जो 34 कैपेसिटी था जजों का, 33 + 1 CGI, एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत के। तो ये 34 सीट जो है भर गया है। पूरा जितना 34 जज होने चाहिए 34 जज इस समय हो गए हैं। और भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित भाग 5 में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 से 147। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आप देखिए विकल्प है सिंगापुर, मॉरिशस, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय मॉरिशस के अपने ऑफिशियल जर्नी पर हैं। तो मॉरिशस में इन्होंने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो कहाँ? मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में दूसरे एशिया प्रशांत विमानन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? विकल्प में है भारत, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका। तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत। भारत जो है 11 से 12 सितंबर 2024 को ये
इसका आयोजन करेगा। दूसरा जो है एशिया प्रशांत विमानन सम्मेलन की 2018 से ये सम्मेलन हो रहा है। 2018 में ये सम्मेलन चीन बीजिंग में हुआ था, चीन के बीजिंग में हुआ था। और लेकिन 2024 में जो हो रहा है वो दूसरा होगा और 11 से 12 दिसंबर के 11 से 12 दिसंबर तक चलेगा, भारत में आयोजित किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में विमानन के पुर्जे पर एक समान जीएसटी कितना % लगाने की घोषणा की गई है। तो सरकार ने ये घोषणा किया है कि जो 15 जुलाई से लागू हो गया है। तो 15 जुलाई से लागू हो गया है, जिसमें कहा गया कि विमानन के पुर्जों पर एक समान जीएसटी लगाया जाएगा यूनियनली। तो 12%, 18%, 28%, 5%। सही उत्तर है 5%। इससे क्या होगा, विमानन जो है, विमानन इंडस्ट्री को, विमानन क्षेत्र को जो है बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक था। अगला देखिएगा, कुछ कल का रिवीजन देख लेते हैं कि अस्मिता योजना शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के सहयोग से लॉन्च किया है। तो कल ही बताया था कि 22,000 बुकों को उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए लॉन्च करने के लिए बात किया है, जो 5 वर्षों के लिए लागू होगा अस्मिता योजना। तो पहले नंबर ये पूछा जा सकता है, अस्मिता योजना किससे है परियोजना? तो शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के सहयोग से लॉन्च किया है और 22,000 पुस्तकों को इसमें भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में। फिर अगला देखिएगा, अगला कि गेवरा और कुसमुंडा खदान संबंधित है। तो कल ये क्वेश्चन कवर कर दिए थे। गेवरा और कुसमुंडा क्षेत्र को टॉप 10 विश्व के टॉप 10 बड़े खदानों में से दूसरा और चौथा स्थान क्रमशः मिला है, दूसरा और चौथा। और ये छत्तीसगढ़ के कोबरा जिले में है, छत्तीसगढ़ के कोबरा जिले में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है विश्व लेवल पर रिपोर्ट आया है, जिसमें भारत के 2 ऐसे खादान हैं, कोयला खदान, गेवरा और कुसमुंडा, जो विश्व लेवल पर दूसरे और चौथे स्थान पे आए हैं। बड़ी बात होती है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। पूछ सकता है कि गेवरा और कुसमुंडा खदान किस से संबंधित है। कहने का मतलब सोना खोदा जाता है यहाँ से, कोयला और कुछ एल्युमिनियम, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कि ये कोयला से, यहाँ कोयला खदान होता है। और उसके बाद दूसरा और चौथा स्थान पे है, आ गए हैं ये विश्व लेवल पर बड़ी कंपनियों में, खदान में। उसके बाद छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से आपका कई क्वेश्चन बन सकता है। फिर लाडला भाई योजना महाराष्ट्र सरकार लॉन्च किया है, ये कल ही कवर कर दिए थे, जिसमें था कि अगर 12 पास कर रहे हैं आप तो आपको 6,000, अगर डिप्लोमा हो रहे हैं, डिप्लोमा, तो 8,000, अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, ग्रेजुएट, तो आपको जो है 10,000 सरकार देने के लिए कही है। फिर अगला देखिएगा, रॉबर्ट मेटसोला यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है दूसरी बार। तो यूरोपीय संसद की कौन अध्यक्ष बनी है? रॉबर्ट मेटसोला। फिर अगला देखिएगा, फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना फर्स्ट स्थान पे है, अर्जेंटीना। दूसरे नंबर पर फ्रांस है और तीसरे नंबर पे स्पेन है। तो आज तक का करंट अफेयर्स यहीं पर रहते हैं। वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग के लिए अगर ये आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहेंगे तो नए नए टॉपिक कवर करते रहेंगे और अच्छे लेवल पर इसको तैयार करके लाएंगे। आप लोग इसमें जो है सहयोग करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।